friends, how are you? Recently, I've watched this anthology movie BR series on Netflix, and the name of this series is Ajib Dastan's, plural with an S in the end. Obviously, it's being made by the same makers जिन्होंने लव स्टोरीज या को स्टोरीज बनाई थी. वो आपको कैसी लगी? डू मेंशन इन द कमेंट. ये अजीब दास्तान कैसी है? I'll share with it because it's an anthology. So इसमें 4 स्टोरीज हैं और इसके हर एक स्टोरी की मैं अलग से रेटिंग दूंगा. So इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे दिग्गज स्टार्स हैं लाइक जयदीप अहलावत, शेफाली शाह, मानव कौल, कोनकोना सेन, अभिषेक बैनर्जी, नुसरत भरूचा, अदिति राव हायत्री, फातिमा सना शेख, and I'm sorry if I'm forgetting some names, but बहुत ही ensemble कास्ट है इसका. मुझे शॉर्ट स्टोरीज पसंद हैं, स्पेशली वो स्टोरीज जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करते हैं या it leaves more impact in your mind than the regular mainstream Bollywood movies. Let's carry on with the journey. मैं ये रिव्यू एक तरह से नो स्पॉइलर की तरह से दे रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली स्टोरी तो शेयर नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद ईच एंड एवरी स्टोरी. पहली स्टोरी है मजनू. मजनू में हमारे प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं जयदीप अहलावत एंड फातिमा सना शेख. जयदीप अहलावत फातिमा सना शेख से शादी करते हैं, बट उनकी शादी काफ़ी रॉकी होती है. वो बेसिकली एक तरह से एडजस्टमेंट है. और यहाँ पे एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद थोड़ी बहुत कैरेक्टर प्लॉट की डेवलपमेंट होती है. मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी को रूइन कर देगा. बट व्हाट आई ट्रूली से कि इसमें फातिमा सना शेख और जयदीप अहलावत की एक्टिंग ठीक है. मतलब जयदीप अहलावत इज़ अ ग्रेट एक्टर. उनको ऑलरेडी पता लोग के कॉप प्ले करने की वजह से उनको काफ़ी उनको अच्छे व्यूज़ मिले. उनको अवार्ड भी मिला है आई गेस फॉर द बेस्ट एक्टर. सो जयदीप अहलावत डेफिनेटली इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट यहाँ पे उनकी एक्टिंग पोटेंशियल को उतना यूज़ नहीं किया गया ऐसा मुझे लगता है. एनीवे, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. द नेक्स्ट स्टोरी इज़ खिलौना. खिलौना में आपके प्राइमरी अभिषेक बैनर्जी एंड नुसरत भरूचा, ये 2 आपके स्टार्स हैं जो इस मूवी में काम कर रहे हैं, इस स्टोरी में काम कर रहे हैं. अभिषेक बैनर्जी प्लेज द लोकल सोसाइटी के प्रेस वाला, द आयरन मैन, नॉट दैट आयरन मैन. या नाउ उनकी एक तरह से गर्लफ्रेंड कह सकते हो आप नुसरत भरूचा. नुसरत भरूचा इज़ द लोकल हाउसमेट जो घर घर जाके झाड़ू पोछा मारती हैं. वह यहाँ पे मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहता कपड़ों के बारे में, बट मैंने ऐसे कोई मेड नहीं देखा जो इस तरह से कपड़े पहनती हैं. बट ठीक है, मे बी इट्स द फिल्म मेकर्स फ्रीडम, व्हाटएवर. लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी. यहाँ पे जो नुसरत भरूचा की किड सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, करीब 7 साल की एक बच्ची है जो उनकी छोटी बहन का रोल प्ले कर रही है. तो नुसरत भरूचा बेसिकली जहाँ जिस घर में जाती हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, वो ये बच्ची भी उनके साथ साथ चलती है. और कैसे ये पूरे जहाँ पे डिफरेंट घरों में जाती है, वहाँ कैसे कैसे पॉलिटिक्स होता है, किस तरह से अमीर गरीब का एक डिवीज़न होता है, किस तरह से इवन फॉर दैट मैटर गरीब लोग दिखाए हैं इस स्टोरी में, कैसे वो एक फेक एक्सप्रेशन के फेक इमोशन से उन अमीर लोगों के घरों में उनसे कनेक्ट होने के लिए एक फेक एक्टिंग दिखाते हैं. वो भी एक दिखाया. आई डोंट नो ये सच है झूठ है, बट स्टोरी में ऐसा दिखाया है. इस स्टोरी में क्या टेक अवे है, द एंडिंग पार्ट. और उसके लिए आप ये प्रेशर कुकर याद रखिए. प्रेशर कुकर से आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में क्या हुआ था. दैट वाज क्वाइट अ थ्रिलिंग पार्ट. बट अगेन अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, एक्टिंग की बात करूँ, सो इसमें जो अच्छे एक्टर हैं अभिषेक बैनर्जी, उनका कुछ खास इतना रोल नहीं है. नुसरत भरूचा का ज़्यादा रोल है एंड उन्होंने ठीक एक्टिंग करी है. आई वोंट से माइंड ब्लोइंग एक्टिंग. मैं उनकी एक्टिंग की वजह से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है. वो एंडिंग की वजह से मैं ये स्टोरी रिकमेंड कर सकता हूँ, बट स्टिल जयदेव अहलावत वाली स्टोरी मजनू और ये वाली स्टोरी खिलौना ऑलमोस्ट एट पार है. मैं ज़्यादा कुछ अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट कहीं ना कहीं बोथ ऑफ दी स्टोरीज होल्ड एवरेज स्टेटस फॉर मी. थर्ड स्टोरी में आते हैं गीली बुच्ची. लिटरली ट्रांसलेशन स्लॉपी केसेस, वेट केसेस. दिस इज द स्टोरी फॉर कोनकोना सिंह शर्मा एंड अदिति राव हायत्री.
कुनकुना सेन शर्मा इज़ फीमेल वर्कर एक फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में और कोई फीमेल वर्कर नहीं है, एक अकेली फीमेल वर्कर है। और द कैरेक्टर विच शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ नॉट जस्ट अ फीमेल, शी इज़ अ लेस्बियन फीमेल एंड फ्रॉम दलित। सो 3 एरिया से वो ऑप्रेस्ड है या इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो तीनों तरफ से वो दब रही हैं एंड वो उनकी स्टोरी है। यहाँ पे मैं ये स्टोरी रिकमेंड करूँगा फॉर कुनकुना सेन एक्टिंग। अमेजिंग एक्टिंग, अमेजिंग। मतलब उनकी मैनरिज्म, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग लेस्बियन, उनमें कोई फेमिनिन चीज़ है ही नहीं। जो कैरेक्टर प्ले कर रही है भारती, एकदम मर्दाना कैरेक्टर। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनकी इवन फॉर दैट मैटर फेशियल एक्सप्रेशन, कोई फेमिनिटी नहीं है, एकदम मर्दाना वाली बात। इनफैक्ट एक कैफेटेरिया में एक सीन है जहाँ पे एक बंदा थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर जाता है। कुनकुना सेन शर्मा का जो कैरेक्टर है भारती, वो उसे मारती है, बट इट्स नॉट कम अप ए बिट स्लैप। लड़कियों जैसी कोई ऐसी थप्पड़ थप्पड़ नहीं है, एकदम रॉकी स्टाइल से बॉक्सर पंच ढेप एकदम नाइस यार। आई वुड रिकमेंड दिस थर्ड स्टोरी, गीली पुच्ची, फॉर कुनकुना सेन शर्मा। इसमें मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, आदित्य राव हैदरी की थोड़ी बहुत एक्टिंग, उन्होंने अपना शायद अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट मुझे कहीं ना कहीं वो अंडरवेलमिंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी उनकी आवाज़ या उनकी जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बच्चों जैसी हो रही है, थोड़ी सी वो फ्लैट जा रही है। जहाँ पे कुनकुना सेन शर्मा एंड आदित्य राव हैदरी दोनों हैं सीन में, you would want to watch Konkona because of her performance. Aditya Rao Hydra doesn't steal the still. She's there. She doesn't steal the scene. Spotlight नहीं ले जा रही वो. Spotlight तो Konkona ले जा रही है. And in fact last में जो एक टर्न आता है, ट्विस्ट बोलो या जो भी क्लाइमैक्स की एंडिंग है इस थर्ड स्टोरी की, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अगर चेंज होता तो मुझे बेटर लगता। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता बिकॉज इट्स नो स्पॉइलर, बट अगर इसको कुनकुना सेन के तरह से दिखाया जाता, उनकी नज़र से दिखाया जाता, एक काइंड ऑफ एक अच्छी रिवेंज स्टोरी बन सकती थी ये। एनीवेज, दैट्स द फिल्म मेकर्स फ्रीडम। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स द फोर्थ एंड द लास्ट स्टोरी, अनकहीं। अनकहीं, आई वुड से बिकॉज ऑफ एक्टिंग, इट्स गोना बी माई फेवरेट स्टोरी अमंग द 4। इस एंथोलॉजी की ये वाली स्टोरी मेरी फेवरेट हो सकती है अगर मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करूं। इसमें मानव कौल और शेफाली शाह है, इन दोनों ने ही बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छी एक्टिंग। मानव कौल प्लेज अ डेफ एंड म्यूट फोटोग्राफर और शेफाली शाह इज अ मैरिड लेडी। उनको साइन लैंग्वेज आती है बिकॉज उनकी जो डॉटर है शी इज़ ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग इनटू दिस बीमारी जहाँ पे वो अपनी सुनने की शक्ति या क्षमता खो रही है। सो इसलिए शेफाली शाह के जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, उस बच्ची का जो डैड रोल प्ले कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली दे आर ऑन लुकआउट की किस तरह से सर्जरी करके इनके कान को ठीक किया जा सकता है जिससे कि वो सुनने की शक्ति ना खोएं। इन द मीन वाइल शेफाली शाह ऑल्सो लर्न्स साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डॉटर, और somehow because of the fact that she knows sign language, she encounters with Manav Kaul, who is a mute photographer, और कैसे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है। इसी से वो पूरी स्टोरी शुरू होती है। और मानव कौल की एक्टिंग, माय गॉड, अमेजिंग एक्टिंग। एक डायलॉग नहीं है मानव कौल का बिकॉज ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग अ डेफ एंड म्यूट एक्टर। ही इज चार्मिंग AF, and so is शेफाली शाह। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उनकी आंखों से एक्टिंग हो रही है, स्पेशली द लास्ट सीन ऑफ दिस स्टोरी। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, शेफाली शाह एंड मानव कौल। आई वुड रिकमेंड दिस स्टोरी ओनली बिकॉज ऑफ दिस टू गाइज। जरूर देखिए। अगर मैं रेटिंग करूँ सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी, शेफाली शाह एंड मानव कौल्स अनकहीं, gonna be 4 out of 5 for me. Konkona Sain's and Aditya Rao Hydri's Gili Bucci probably will be roughly 3.5. Let's make it 3 out of 5. And both Jaideep Ahlawat's Majnu, the first story, and the second story, Nusrat Bharucha and Abhishek Banerjee's Khilona, the second story, probably it will be 2 out of 5 for me.
बाकी अगर आपने मूवी देखी है, आपको ये ऑन्थोलॉजी सीरीज कैसी लगी, एंड विच ऑफ द स्टोरीज वॉज गुड एज पर यू, एंड किसकी आपको एक्टिंग, आपको परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी, डू शेयर इन द कमेंट बिलो, लेट मी नो, and I'll see you on the other side of this video. Till then, take care, God bless, and don't forget to throw some likes and press the bell icon. Bye then, take care.